गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी हम प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो है वर्साई की संधि पढ़े थे। आज जो है हम वर्साई की संधि के क्या परिणाम हुए। कल मैंने बताया था कल के वीडियो में कि वर्साई की संधि जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण था, अर्थात जो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुई थी उसका बीज 1919 में वर्साई की संधि के रूप में बोया गया था। वर्साई की संधि के क्या क्या परिणाम हुए इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए, जिन भी बच्चों के पास पुस्तकें उपलब्ध है वे अपनी पुस्तक ओपन करेंगे, वर्साई संधि के परिणाम मेरे साथ साथ सभी रीड करेंगे, फिर मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, वर्साई की संधि के परिणाम। यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों के पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई एक अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दरकिनार करके उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी। यह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था, अतः उसके किए गए दंड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमजोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। ठीक है बच्चों, 28 जून 1919 को जो वर्साई की संधि हुई थी वह संधि जो है उस समय की बहुत चर्चित संधियों में थी। साथ ही जो राजनयिक और अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस संधि की कड़ी आलोचना की थी, क्योंकि यह जो संधि की गई थी वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। अर्थात यह एक जो संधि थी वह जीते हुए राष्ट्रों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई एक अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया था। जब संधि की प्रस्ताव हुआ था, संधि की बात हुई थी कि संधि होनी है, उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इसमें जीते हुए राष्ट्र और हारे हुए राष्ट्र दोनों ही सम्मिलित होंगे और सभी की बातों को सुना जाएगा और उसके बाद जो है संधि पर फैसला लिया जाएगा। परंतु इसमें संधि से जो जर्मनी थी उससे ना तो किसी भी बातों पर विचार विमर्श किया गया, और जब जर्मनी ने किन्हीं बातों को लेकर जो है अपनी आवाज उठाई तो उसे दबा दिया गया और जबरन जो है वर्साई की संधि पर उससे हस्ताक्षर कराए गए थे। जर्मनी की जो नई सत्ता स्थापित हुई थी उसका भी ये कहना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वह जर्मनी में स्थापित पहले शासकों के द्वारा थी और अभी जर्मनी में नई शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ है, अतः नए सरकार पर इस प्रकार का जुर्माना लगाना उचित नहीं है। अपितु यह भी कहा गया कि यदि नौ लोकतांत्रिक राष्ट्र पर या नौ लोकतांत्रिक सरकार पर यदि इस प्रकार का जुर्माना लगाया जाता है तो उस देश में उस लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि यदि यह लोकतांत्रिक सरकार जुर्माने को स्वीकार करती है तो वहां के लोगों का भरोसा उस सरकार पर से उठ जाएगा, क्योंकि लोगों का मानना यह होगा कि जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक शर्तों को ये नव सरकार कैसे स्वीकार कर सकती है। इसकी वजह से जो है वहां पे रहने वाले लोगों का लोकतांत्रिक सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन पर चुनकर आए थे कि वे जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ कर छोड़ेंगे ताकि वह कभी भी अपना सर न उठा सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ न्याय संगत व्यवहार भी नहीं कर सके। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाकों को तबाह किया था। उसने खुद रूस की क्रांतिकारी सरकार से जब समझौता किया
तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस संधि के साथ ही जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो बाकी जो विजित राष्ट्र थे उन देशों ने अपने देशों पर युद्ध का एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जिससे उनके देश के अधिक से अधिक लोग जो है भाग लिए, और विशेषकर जर्मनी के खिलाफ जो है उन्होंने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया था कि इस युद्ध में वे जैसे नींबू को निचोड़कर पूरा रस निकाल लिया जाता है, सेम वैसे ही जर्मनी के खिलाफ जब हम युद्ध करेंगे तो जर्मनी की स्थिति भी एक नींबू की तरह ही हम कर देंगे। ऐसा वहां के देशों के जो विजित देशों के जो प्रमुख थे उन्होंने अपनी देशों की जनता के साथ कहा था। इसलिए वर्साई की संधि में एक न्याय संगत व्यवहार जर्मनी के साथ कर पाना भी उनके लिए कठिन था। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब जर्मन सेनाएं वापस हो रही थी तो रास्ते में जानबूझकर जो भी गांव थे या खेत खलिहान थे या जो भी चीजें थी उन्होंने जानबूझकर जो है नष्ट किया। ये आरोप भी जर्मनी के ऊपर लगाया गया। दूसरी बात, जब रूस जो है बीच में ही युद्ध समाप्त किया, बीच में ही जो है उन्होंने युद्ध के लिए जो है मना की, तब जर्मनी के साथ उसकी जो संधि हुई थी उसके लिए भी कहा गया कि जर्मनी ने रूस के साथ जो संधि की थी उसमें रूस के ऊपर उन्होंने दबाव बनाकर बड़े क्षेत्रों को अपने कब्जों में कर लिया था और बहुत कठोर शर्तें जो है उन्होंने लागू की थी। किसने? जर्मनी ने रूस के लिए। इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। उनका यह भी मानना था कि लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमजोर करना है। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मन लोग ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करे कि वे जर्मनी का अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को ठुकरा देंगे। वर्साई की संधि ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही इससे यह बात भी क्लियर हो गई थी कि आने वाले समय में युद्ध अवश्य संभावी होगा और युद्ध होकर रहेगा। साथ ही साथ वहां की लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसको कमजोर करना था, क्योंकि युद्ध के समय कोई और सरकार थी। युद्ध समाप्ति के बाद वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था और अभी जो शर्तें लागू की जा रही थी जर्मनी के लिए वह लोकतांत्रिक सरकार को माननी थी। लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा स्थापित की गई थी। यदि वह इन चीजों को स्वीकार करती है तो वहां की जनता का भरोसा लोकतांत्रिक सरकार पर से उठ जाएगा, क्योंकि ये एक अपमानजनक संधि थी। इससे यह भी क्लियर हो गया कि आगामी वर्षों में अब ऐसे लोगों को वहां की जनता चुनेगी जो इन शर्तों को अस्वीकार कर दें या ये कहे कि आने वाले समय में वह इन सारी शर्तों को अस्वीकार कर देगा और वर्साई की संधि का बदला लेंगे। 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और हिटलर जब वहां तानाशाह बना तो लोगों का भरोसा वो केवल इसलिए जीत पाया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जर्मनी के लिए वर्साई की संधि है वो अपमानजनक संधि है और वह इसके लिए बदला जरूर लेगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां के लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया। तो ये बच्चों जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि के परिणाम थे। अब जो है हम इसके बाद वाले वीडियो में मैं राष्ट्र संघ का निर्माण कब, क्यों और किस परिस्थिति में किया गया इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।